जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। रांची पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र में एक पुल निर्माण स्थल पर प्रतिबंधित संगठन एमसीसी के नाम पर लेवी मांगने और धमकी देने के आरोप में 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। नामकुम थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें ठेकेदार को धमकी भरा पर्चा दिया गया था और काम बंद करने की धमकी भी दी गई थी। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान सुखलाल मुंडा और सुखराम भेगराज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सुखलाल मुंडा का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और वह उग्रवादी घटनाओं से जुड़े एक मामले में जेल जा चुका है। पुलिस को मिली शिकायत के आधार पर आरोपियों ने अलग अलग मोबाइल नंबरों से ठेकेदार को लेवी देने की धमकी दी थी और न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। अनुसंधान के दौरान धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल शिवापाहन के घर से जब्त किया गया, जिसका भी उग्रवादी गतिविधियों का इतिहास रहा है। रांची की तकनीकी शाखा और सहयोग से सुखलाल मुंडा और सुखराम भेगराज को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से घटना में प्रयुक्त एक आईटेल कंपनी का मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल पल्सर और अपाची बरामद की गई। दोनों अभियुक्तों ने अपने स्वीकार रोकती बयान में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इस घटना में शामिल अपने अन्य 7 सहयोगियों के नाम भी बताए हैं। इनमें से कुछ का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि इन उग्रवादियों ने खूंटी जिले के आखड़ी थाना अंतर्गत बेड़ा हाथू में बन रहे पुल के ठेकेदार और मुंशी को भी लेवी को लेकर पर्चे और धमकी दी थी, जिसके संबंध में अड़गी थाना में कांड दर्ज किया गया है। 22 मई को जो नामकुम थाना क्षेत्र में जो है गरुड़ पीढ़ी, वहाँ पर एक पुल बन रहा है विशेष प्रमंडल का, तो उसके ठेकेदार से और मुंशी से लेवी मांगी गई थी। लेवी का पर्चा दिया गया था और फिर लगातार फ़ोन आ रहा था कि हम लोग माओवादी संगठन के हैं, आप 10% लेवी दीजिए, नहीं तो आप पर फौजी कार्रवाई होगी। इस बात का अनुसंधान जो है नामकुम पुलिस ने बहुत ही गहराई से किया और अल्टीमेटली इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। जिस बाइक से वो लोग साइट पे आए थे धमकी देने के लिए, वो दोनों बाइक बरामद हो गया है। जिस मोबाइल से धमकी दी गई थी वो मोबाइल भी बरामद हो गया है। और जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनकी बातों से इस वक्त खुलासा हुआ कि ये असली में यह बात आरंभ जो है उस ठेकेदार के मुंशी ने ही किया था। मुंशी गरुड़ पीढ़ी का ही रहने वाला है और उसका कहना था कि उनको वेतन नहीं मिला है, तो इसने डिस्कस किया कैसे पैसा निकाला जाए। और तब फिर जो है वहीं गरुड़ पीढ़ी के बगल में एक गाँव है, गाँव का नाम है गुलसूपोला सरंडी, उसका एक आदमी था, उसने संपर्क किया। और अभी हम लोग के अनुसंधान का विषय है कि ये 6 लोग जो थे मुंशी के कहने पर, ये सचमुच माओवादी संगठन के कहने पर पैसा मांग रहे थे या माओवादी पर्चा के नाम पर अपना व्यक्तिगत पैसा वसूल रहे हैं। अभी इस बात पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पर जो लोग हैं उन्होंने माओवादी पर्चे का भी उपयोग किया है। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो सरेंडर बोईरापाहन जो है उसका रिलेटिव है। इसमें से 3 आदमी हैं जो 17 CLA उग्रवादी धारा में पहले भी जेल गया है, तो ये संभावना बनती है कि ये माओवादी संगठन से सीधे जुड़े हुए भी हो सकते हैं और या माओवादी संगठनों पर वसूली पर उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रेस्ट लोग पकड़े जाएंगे, ज़्यादा बात क्लियर होगी। कुल मिलाकर इस पूरे घटना में 6 व्यक्ति थे उस मुंशी का लागू जो इस घटना में शामिल थे, जिसमें से 2 गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी गिरफ्तारी की छापेमारी चल रही है। दोनों का क्या नाम है सर? जो 2 पकड़े गए हैं उसमें सुखलाल मुंडा और दूसरा सुखराम भेगरा। मुंशी इसी में से? हाँ, कहे कि 3 आदमी का आपराधिक इतिहास है। 17 CLA में उग्रवादी धाराओं में जेल गए हुए हैं। मुंशी भी नहीं, फरार है। मुंशी फरार है। मुंशी फरार है। और जिस मोबाइल से यहाँ धमकी मांगी गई थी उसी नंबर का यूज करके खूंटी के साइको थाना क्षेत्र में भी एक धमकी मांगी गई है, धमकी दी गई थी, तो और सेम नंबर था, तो एक तरह से वहाँ के भी कांड का खुलासा यहाँ से नहीं, ये कहने का ये बहाना भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई वेतन के लिए है वो 10 अगर 3 करोड़ का कोई एस्टिमेट है तो 10% 30 लाख होता है, तो कोई वेतन के लिए ऐसा नहीं करेगा। मतलब आपराधिक मंशा मन में थी और वे लोग जुड़े हुए थे, वैसे लोग जो पहले भी उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आगे ये इन्वेस्टिगेशन में तय करेंगे कि ये अभी जो माओवादी संगठन है तो कितना इसमें हाथ था। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।